नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि किसी जातक या जातिका के शादी में देरी क्यों होता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनकी शादी बहुत देर से होती है और वो बहुत परेशान भी होते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली से यह कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके शादी में भी देर क्यों हो रही है, और अगर देर हो रही है तो हमें इसका क्या उपाय करना चाहिए। मैं आज आपको इसमें सिर्फ एक या दो स्थिति आज बताऊंगा, क्योंकि अपने आप में यह कि बहुत लंबा टॉपिक है। फिर भी आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी जातक या जातिका के शादी में देर क्यों होती है। ऐसे कौन से ग्रह हैं, ऐसे कौन से प्लैनेट, ऐसे कौन से भाव में बैठ जाते हैं कि किसी के शादी में देरी हो जाती है। चलिए मैं आपको जन्म कुंडली के माध्यम से समझाता हूं। मित्रों, किसी भी जातक का जब शादी की बात की जाती है ना, तो उसके सप्तम भाव को देखा जाता है। अब आप अपनी जन्म कुंडली निकालिए और देखिए जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब ये सप्तम भाव का लॉर्ड यदि छठे भाव में आके बैठ जाए तो इंसान के शादी में वो देरी जरूर करवा देता है। अब आप इसको कैसे पता लगाएंगे, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको मैं बताता हूं। देखिए, अगर सप्तम भाव में 1 या 8 लिखा हुआ है तो इसके जो मालिक बनेंगे, यानी सप्तम भाव के जो मालिक बनेंगे वो मंगल देव होंगे। अब ये मंगल देव मान लीजिए आकर के इस छठे भाव में बैठ जाए तो इस इंसान की शादी में देर जरूर होती है। अब यदि मान लीजिए इस सप्तम भाव के में 2 या 7 लिखा हुआ है तो 2 और 7 के जो मालिक होते हैं ना, वो शुक्र देव होते हैं। अब दुर्भाग्य से मान लीजिए शुक्र देव आकर के छठे भाव में बैठ गए तो भी उस इंसान के शादी में वो डिले करवा देते हैं। यदि इस सप्तम भाव में 3 या 6 लिखा हुआ है तो 3 और 6 को जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, वो बुध करते हैं। वो बुध मान लीजिए यहाँ आकर के छठे भाव में बैठ जाए तो भी उस इंसान के मैरिज में डिले करवा देते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए 9 या 12 लिखा हुआ है तो 9 और 12 जो नंबर है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बृहस्पति देव। अब ये बृहस्पति देव मान लीजिए आकर के छठे भाव में बैठ जाएं तो भी इस इंसान के शादी में डिले करवा देते हैं। और यदि यहाँ पे 10 या 11 लिखा हुआ है तो 10 और 11 को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो शनि देव करते हैं। और दुर्भाग्य से अगर शनि देव आकर के छठे भाव में बैठ जाएं तो उस जातक या जातिका के शादी में डिले जरूर करवा देते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपके सप्तम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है तो 4 नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो चंद्रमा करते हैं। अगर चंद्रदेव यहाँ पे आके बैठ जाए तो भी परेशानी होगी। या यहाँ पे मान लीजिए 5 नंबर लिखा हुआ है और 5 नंबर को रिप्रेजेंट सूर्य करते हैं तो सूर्य आकर के छठे भाव में बैठ जाए। अगर इस तरह की परिस्थिति आपकी जन्म कुंडली में बनी हुई है तो शादी में वो डिले जरूर करवा देते हैं। दुर्भाग्य से यदि ऐसी स्थिति आपके साथ बनी हुई है तो मैं आपको एक सिंपल सा उपाय बताता हूँ, वो आप करिए। भगवान ने चाहा तो आपके ये दुर्भाग्य समाप्त हो जाएंगे। आपको करना क्या है कि जो भी सप्तम भाव के लॉर्ड हैं, यानी इसके जो लॉर्ड हैं, जैसे मैंने समझाया ना 1 8 2 7 9 12 3 6 ऐसे करके समझाया, तो जो भी उसके लॉर्ड निकलते हैं और जो आकर के यहाँ छठे भाव में बैठे हुए हैं, उस लॉर्ड के दिन से मान लीजिए आपके सप्तम भाव के जो मालिक हैं वो मंगल हैं तो आपको ये उपाय मंगलवार से करना है। यदि आपके सप्तम भाव के मालिक बुध हैं तो आप ये उपाय बुधवार से करेंगे। इसी प्रकार से आप दिन देख सकते हैं, सोमवार से लेके रविवार तक जो भी आपके सप्तम भाव के मालिक बनते हैं उस दिन से आपको ये उपाय करना है। सुबह उठिए, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आप जिस किसी की भी पूजा करते हैं उनकी आप पूजा करें और अपने घर में एक हनुमान जी का मूर्ति लाइए या कैलेंडर लाइए और
उस कैलेंडर या मूर्ति पे रोज लाल सिंदूर अर्पित करिए। लाल सिंदूर अर्पित करने के बाद जो भी सप्तम भाव के मालिक हैं आपके, जो छठे भाव में बैठ गए हैं, उनके बीज मंत्रों का एक माला जाप करिए। अगर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप ये उपाय करें, जल्दी से जल्दी आपको इस दुर्योग से मुक्ति मिल जाए। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।